मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। भोजपुर जिला से बिहिया प्रखंड कटिया पंचायत कटिया गांव में डॉक्टर पद्मा ओझा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त तो हर साल मनाते हैं, लेकिन अभी भी बिहार बहुत पिछड़ा है। अभी बिहार में बहुत काम करना बाकी है। डॉक्टर पद्मा ओझा ने कहा कि जन सुराज के प्रशांत किशोर बिहार का उगता हुआ सूरज है। बिहारी को विश्वास है बिहार में बदलाव आएगा। प्रशांत किशोर जाति से उठकर कार्य करेंगे, ऐसा बिहार वासियों को पूरा विश्वास है, ताकि युवा वर्ग को रोजगार और शिक्षा पर विशेष कार्य किया जाए। लगता है कि हमारा बिहार, भारत तो स्वतंत्र हो गया 1947 में, लेकिन बिहार अभी भी पिछड़ा है। आर्थिक और शिक्षा के बारे में और बेरोजगारी के बारे में अभी भी वो स्वतंत्र नहीं हुआ है। तो अभी इसको स्वतंत्र होना बाकी है। स्वतंत्रता दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमें मनाना चाहिए, बिहार उस कंडीशन में अभी नहीं है मनाने में। लेकिन हम लोग जोर शोर से अपना स्वतंत्रता दिवस जरूर मनाएंगे। क्या कहना, क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी बिहारी हैं, वो बिहारी एक बिहारी के नाते जाति धर्म सब छोड़ के उससे परे हो करके बिहार के लिए हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ें और स्वतंत्र हो। जिस तरह से भारत में सारे राज्य आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से हमारा बिहार भी आगे बढ़े, यही हमारा सपना है। भोजपुर तैयार है बदलाव के लिए। एक नया उम्मीद, नया चेहरा जन सुराज प्रशांत किशोर जी दिख रहे हैं। इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, जन सुराज जो अभियान है, प्रशांत जी के अगुवाई में जो ये अभियान चला है, ये अभियान बहुत ही अच्छा है। यहाँ ये देखा जा रहा है कि एक उगता हुआ सूरज, सभी को आशा है इस अभियान से कि आगे कुछ बदलाव हो। और जन सुराज जो बिहार तैयार है और भोजपुर तैयार है, सही मायने में वो तैयार हो रहा है स्वतंत्र होने के लिए। आप समझिए कि एक बार 1857 से स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई थी और अब बिहार को स्वतंत्र कराने का वो समय आ गया है और वो जन सुराज कर रहा है। और जन सुराज में जुड़े हम जैसे लोग, जन सुराजी लोग, उस स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। अभी देखिए बिहार में जो बाढ़ की स्थिति, त्रासद में जनता, उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में हमेशा आ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ सुधार नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी रह चुके हैं और लालू प्रसाद जी भी रह चुके हैं। तो क्या जन सुराज से आने, प्रशांत किशोर जी के आने से बदलाव की रूपरेखा चेंज होगी? जी, बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, ये दर्शाता है कि हमारी व्यवस्था कैसे है। बिहार की जो व्यवस्था है वही बदली हुई है। बिहार की व्यवस्था इतनी त्रस्त है कि वो एक दिखा रहा है, आईना हमें दिखा रहा है बाढ़ के रूप में कि हमारी स्थिति क्या हो गई है। और हम भी 2 दिन पहले गए थे बाढ़ का नुमाइना करने। हमने सुना कि बाढ़ आया हुआ है। जवनिया गांव भी गए थे हम लोग और 2-3 गांव और गए थे। वहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बाढ़ का पानी सड़कों पर आ गया है। सड़क भी, यहाँ तक कि गांव से 10-20 मीटर दूरी तक गंगा जी बह रही हैं। और वहां प्रशासन तो आई थी, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। हम भी गए, वहां पे बातचीत किए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में ही गड़बड़ है, उसको तो ठीक करना ही होगा। और वो तभी होगा जब इस सिस्टम में पढ़े लिखे लोग आएंगे। पढ़े लिखे लोग सही और गलत का फर्क कर पाते हैं। अगर ऐसे लोग आए तो जरूर ही व्यवस्था परिवर्तन होगा और इससे निजात मिलेगा बिहार को। जन सुराज की तरफ से भोजपुर सहित पूरे बिहार वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? बिहार वासियों से यही अपील है कि अब वो समय आ गया है कि हम धर्म और जाति छोड़कर, चेहरा देखकर और पार्टी देखकर कि कौन नीतीश जी का पार्टी है और कौन लालू जी का और कौन बीजेपी का पार्टी है, वो पार्टी और जाति और धर्म छोड़कर उससे परे उठकर एक बिहारी होकर बिहारी अपने बिहार के विकास के लिए लड़ेगा, तभी बिहार का विकास हो सकता है। और यही जन सुराज का संदेश है कि हम सब बिहारी हैं, यहाँ और दूसरा कोई नहीं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर पद्मा ओझा भोजपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव कटिया है और यह बिहिया बिहिया ब्लॉक में आता है। कटिया पंचायत है। मैं इससे पहले बैंगलोर में रहती थी, वहीं पे काम करती थी।
प्रशांत जी से प्रभावित होकर, उनके विचारों से प्रभावित होकर और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि का कर्ज चुकाने के लिए हम बेंगलुरु छोड़ बिहार आकर प्रशांत जी के साथ जुड़ गए हैं और जन स्वराज के लिए काम कर रहे हैं। एक जन स्वराज चर्चा के विषय बन चुका है मैम। साफ विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी जन स्वराज को? जन स्वराज बहुत ही सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है और इसका भविष्य बहुत ही सुनहरा है। अगले साल पार्टी बनने के बाद विधानसभा चुनाव में अगर जन स्वराज उतरी तो उसकी जीत निश्चय है और उसी की सरकार बनेगी। शाहपुर में क्या स्थिति रहेगी? शाहपुर में क्या, पूरे बिहार में ही उसका जलजला है। नीतीश सर, प्रशांत सर का जलजला है और अभी आनंद मिश्रा जी आ गए हैं, उन्होंने तो चारों तरफ एकदम आग लगा दी है और भोजपुर तो सबसे आगे निकलेगा। भोजपुर का तो कहना ही नहीं है, भोजपुर है तैयार। अच्छा, बरसों से जाति का एक काई जमा हुआ है, तो इसको कैसे जन स्वराज वाले इसको साफ करेंगे? जो जन स्वराज पार्टी बन रही है या जन स्वराज जो अभियान है, ये धर्म और जाति से परे है। क्योंकि यहाँ लगभग जाति का वोट ज्यादा पड़ता है, जैसे यादव है, कुर्मी है, ब्राह्मण है, तो यहाँ पे अलग अलग जाति से अलग अलग जाति बिलोंग करके अलग अलग जातियों को वोट देते हैं। ज्यादातर ये बिहार में होता है, अभी तक तो होता आया है, लेकिन ये जन स्वराज है कि जहाँ पे जाति की बात नहीं होती है, यहाँ पे धर्म की बात नहीं होती है, यहाँ बिहारियों की बात होती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बिहारी है, कोई जाति और धर्म नहीं है और उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।